जोड़ने का काम करिए, क्योंकि इस पूरी लड़ाई में मैं अपने हृदय से ये बात कहता हूँ कि आप लोगों का बहुत योगदान है। कोई भी प्रदर्शन रहा हो, पुरानी पेंशन घटा करके पुरानी पेंशन बहाली के लिए नई पेंशन हटा करके, तो उसमें आप लोगों का जो योगदान रहा वो आगे से आगे बढ़ कर के रहा। रैली हुई हो या स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम हुए हों, और लखनऊ के पत्रकार साथियों ने तो बहुत ही आगे से आगे बढ़ कर के किया। हालांकि इस बार पूरे देश के पत्रकारों ने, यहाँ तक कि दिल्ली में जहाँ थोड़ा जगह या कहना चाहिए कि टीवी चैनलों में थोड़ा जगह नहीं रहती है, उन लोगों ने भी तमाम प्रेशर्स के बावजूद जो है वो कुछ न कुछ स्थान देने का काम किया। उसकी वजह से काफ़ी इसमें गति भी आई। हम लोगों ने 29-30 नवंबर 2022 में संकल्प लिया था ARF के सम्मेलन में पुरी में कि हम 23 को पूरे तौर पर NPS हटाओ अभियान में लगाएंगे, और जब तक एश्योर्ड पेंशन या गारंटीड पेंशन नहीं मिलेगी आंदोलन जारी रखेंगे। पूरा साल आंदोलन किया हम लोगों ने, और रामलीला मैदान में बहुत बड़ी रैली हुई, लखनऊ के स्टेडियम में बहुत बड़ी रैली हुई। ऐसी रैलियाँ हर स्टेट के, और उन्होंने वादा तो नहीं किया लेकिन कहा कि अच्छा हमको सोचने दीजिए। बाद में जब अश्विनी वैष्णव जी ने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने घोषणा की कि हम जो है वो आपको लमसम जो है वो हर 6 महीने पे 1/10 देने का काम करें। तो इस तरीके से करीब 12 महीने की तनख्वाह लोगों को 25 साल में मिलने का काम होगा। तो कुल मिलाकर के एक और हम लोगों का कहना था कि सरकारी आदेश जब इशू होते हैं तो वो क्या कहते हैं कि हम इसको जो है वो प्रॉस्पेक्टिवली लागू करेंगे, मतलब भविष्य के लिए लागू करेंगे। तो हम लोगों ने कहा ये जो लोग बेचारे 800 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये पेंशन लेकर के रिटायर हो रहे हैं 1 जनवरी 2004 के बाद वाले, वो क्या करेंगे? वो तो खुदकशी कर लेंगे। तो अल्टीमेटली ये भी मान गए वो कि हम जो है इसको जो है वो उन लोगों के लिए रिट्रोस्पेक्टिवली लागू करेंगे। ये जो UPS योजना है वो जो लोग रिटायर हो गए हैं उनके लिए भी लागू की जाएगी। एक हम लोगों का और कहना था कि भाई ये आप 35 साल कहते हो कि 35 साल पे हम पूरी पेंशन देंगे, और वो ज़माने चले गए जब 57 में योजना आई थी पेंशन की, तो उस समय 35 ईयर्स लागू हुआ था। तो हमने कहा उसको घटाते 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 20 साल पे आ गया। तो आज आप इसको 20 साल करिए। खैर वो 20 साल नहीं माने, लेकिन उन्होंने 25 साल मान लिया। लेकिन एक बात और मान ली है कि 3 साल पे इसको रिव्यू भी करेंगे। अब इस सारी योजना को लागू करने के लिए सरकार को जो है वो करीब 18.5% जो है वो देना पड़ेगा। अभी पहले साल में ही उनको करीब 6,700 करोड़ रुपए इस योजना में 23 लाख लोगों के लाभ के लिए देना पड़ेगा। हमारे कर्मचारियों का भी 10% पैसा इसमें लगा हुआ है। तो अभी उसमें से हमको करीब 12 महीने की तनख्वाह वापस मिल रही है। तो अभी हम लोग धीरे धीरे उसके लिए भी प्रयास करते रहेंगे कि ये आगे चल कर के हम लोगों को मिल जाए। ग्रेच्युटी जो है वो 15 दिन की हर साल के ऊपर जो ग्रेच्युटी एक्ट में है वो भी मिलने का काम होगा। तो कुल मिला करके मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इससे 23 लाख कर्मचारियों का काफ़ी लाभ हुआ है, और लोग बहुत खुश हैं। मैं हमारे TN भाई थे उस समय वहाँ पर कर्नाटका में, मुझे मौका नहीं मिला। मैं इनको भी ले जाना चाहता था एक रैली में, लेकिन मैं इतना व्यस्त हो गया कि बेंगलोर में करीब 5,000 लोगों की रैली हुई। 4,000 बच्चे वो थे जो 1 जनवरी 2004 के बाद में बच्चियाँ भर्ती हुए थे। इसी तरह उत्साह में तो कुछ कहना नहीं। मैसूर में करीब 3,000 लोगों की रैली हुई, उसमें से भी 2500 लोग बिल्कुल ब्रांड न्यू थे, बहुत खुश थे सब। इसी तरीके से हुबली में रैली हुई, गोवा में रैली हुई। तो मैं भी इसके बाद में 4 प्रांतों का मतलब 4 जगह दौरा करके आ गया। अभी कल जालंधर में था, वहाँ भी लोग बड़े खुश थे। टोटल अभी सरकारी कर्मचारियों की संख्या अगर हम लें तो 23 लाख कर्मचारी हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं लखनऊ में हूँ,
अदरवाइज भी मैंने कही है, राष्ट्रीय प्रेस के सामने बात कही है कि ये योजना 23 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए, केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए है, लेकिन अभी 90 लाख वो कर्मचारी और शिक्षक हैं जो कि राज्य सरकार के अधीन काम करते हैं। हमें ये योजना उनके लिए भी लागू करवानी है। हमें खुशी है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने इसको योजना के आते ही कहा कि ये बहुत अभिनंदनीय है। अब मैं उनसे मिल करके बात करने वाला हूँ कि इस अभिनंदनीय योजना को आप भी जल्दी ज़मीन में, धरातल में उतार दीजिए, ताकि हमारे जो उत्तर प्रदेश के शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, उनको भी इसका लाभ मिल सके। लेकिन अभी जो आपने प्रश्न किया है कि जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनको 23 लाख लोग हैं जिनको इसका लाभ मिलेगा। उनमें रेल कर्मचारियों की संख्या 8 लाख और बाकी दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोग हैं। बाकी जो है वो अगर ये योजना दूसरे लोगों के भी लिए लागू हो गई और जो आज नहीं तो कल लागू होगी, क्योंकि हमको सुविज्ञ सूत्रों से पता है कि मोदी जी ने इस योजना को लागू करने से पहले बहुत व्यापक तौर पर इस पर चर्चा की है अपने लोगों के बीच में, अपने मुख्यमंत्रियों के बीच में। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा शासित राज्यों में तो ये बहुत आसानी से लागू हो जाएगी और मुझे लगता है कि जब वहाँ लागू हो जाएगी तो दूसरे लोग भी इसको लागू करने के लिए, हम कर्नाटका में थे, ये साथी भी वहीं थे हमारे TN भाई, तो मैं दूसरे दिन अखबार देख रहा था तो मैं देख रहा था कि सिद्धारमैया ने इस योजना का स्वागत किया है। उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि योजना जो है वो बड़ी अच्छी रहेगी और खड़गे साहब बोल रहे हैं कि ये यू टर्न है। तो अब सवाल है कि पार्टी क्या कहती है और सरकार क्या कहती है, उसमें बड़े आपस में कुछ वो हो, लेकिन जिनको सरकार चलानी है वो ये समझते हैं कि अगर इस योजना को रखा जाए तो ये जो है वो एक फाइनेंशियली वायबल हो सकती है। सर एक चीज़ और है कि आप, लेकिन यहाँ के जो स्टेट के जो कर्मचारी संगठन है वो कह रहे हैं कि हम OPS पे जाएंगे। आपके साथ हरिकिशोर तिवारी भी थे, तो आपकी संयुक्त कमेटी में थे, लेकिन उनका अभी भी कहना है कि हम OPS की ही डिमांड करेंगे। OPS तो हमको ऐसे भी मिलेगी, सरकार भी लागू करेगी, लेकिन वो अभी भी OPS को लेकर के, तो क्या यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे? देखिए हरिकिशोर तिवारी जी हमारे JFR OPS के एक महत्वपूर्ण अंग हैं। हर आंदोलन में उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया है। वो जो भी लड़ाई लड़ेंगे हम उसमें साथ देंगे, लेकिन मुझे पता है कि हम लोग आपस में बैठ कर बातचीत करेंगे। वो बहुत समझदार व्यक्ति हैं और उनसे बहुत स्तर तक हम लोगों की बातचीत अभी इसके आने के बाद भी हो रही है। जिस दिन वो हम लोगों का सम्मान समारोह करेंगे तो उस दिन हम लोग आप लोगों को बुलाएंगे, वहाँ से चर्चा भी करेंगे और उस दिन इस योजना का वो स्वागत भी करेंगे। लेकिन एक बात निश्चित है कि अगर इस योजना में कहीं पर कोई कमियां हैं तो उसके लिए हम लोग सामूहिक तौर पर बैठ करके बातचीत भी करेंगे और भारत सरकार से भी बातचीत करेंगे। अब हाथी तो निकल गया है, कहीं पूंछ हटकी होगी तो उसको भी एक धक्के से निकाल लेंगे। क्योंकि इसमें सर जो इनकी जो मांग है कि 25 साल की सेवा है और कई बार आप देखते हैं कि आरक्षण में 40 साल पे भी लोग नौकरी पाते हैं, तो वो तो फिर इस योजना से नहीं। ये बात हम लोगों ने भी जब नेगोशिएशन कर रहे थे तो वहाँ पर भी ये बात आई थी। जब वो कह रहे थे 35 साल में हम इसको लागू करेंगे तो हम उनको यही कह रहे थे फिर तो आप इसको मत लागू करो, ये लागू ही नहीं होगी, क्योंकि आजकल बच्चे काफ़ी पढ़ते हैं तब सेवा में आते हैं। दूसरी बात, प्रदेशों में भारत सरकार में ये थोड़ी कम प्रॉब्लम है। वहाँ तो आपको शायद कोई मिनिमम पेंशन वाला, रेलवे में तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कोई मिनिमम पेंशन वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भर्ती जो है वो लोग जल्दी हो जाते हैं। लेकिन राज्य सरकारों के साथ बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ कोई संविदा के आधार पर भर्ती हो जाता है, कोई शिक्षा मित्र है तो कोई पंचायत मित्र है। इन्होंने इतने ज़्यादा मित्र बना लिए हैं कि वो 40 साल की उम्र में जो है वो नौकरी में आते हैं, 10 साल वो मित्र